Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं क्वेरियस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्या आ रहा है लास्ट ऑफ फरवरी। एंड आई होप कि आप फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और फेब मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी देखते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है। शुरुआत आप कर रहे हो कुंभ राशि, क्या कर रहे हो, किस बात की आपको इतनी ज़्यादा हैडिक चल रहा है, टेंशन चल रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कुछ चीज़ों को लेके ना आप अननेसेसरी टेंस्ड हैं। प्रॉब्लम्स होंगी आई नो, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इजीली रिजॉल्व हो सकती हैं उसका हेडिक बनाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो चीज़ों को ना एकदम ही स्टक नहीं करना है, पकड़ के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपके इस टेंशन की वजह से बहुत हैप्पी हैं, शायद इन्होंने ही आपको टेंशन दी है। रिलेशनशिप में भी वही कार्ड है, वही एनर्जीज है एक्चुअली, कि आपके पर्सन चाह रहे थे कि आपको मेंटल प्रेशर देना, और जैसे ही आपने मेंटल प्रेशर लिया, जैसे ही आपने टेंशन ली, तो ये हैप्पी मोड में चले गए। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप इस हेडिक में रहना चाहते हैं? आई डोंट थिंक कि आप ये एनर्जी रखना चाह रहे हो। इंस्टेंट रिलीज कर दीजिए एक्वेरियस, है ना। टेंशन लेने से तो काम रिजॉल्व नहीं होगा, टेंशन लेने से परेशानियां सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन आपका हेडेक इंक्रीज हो जाता है, तो रिलीज करना है। सेकेंड चीज है, जितना ज्यादा आप परेशान चल रहे हो ना, उतना ही आपके पर्सन की भी एनर्जीज दिख रही है, वो भी मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हैं। ना आप उनको क्लैरिटी दे पा रहे हो, ना वो आपको क्लैरिटी दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, लास्ट ऑफ फरवरी कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा, रिजॉल्व होना शुरू होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रो प्रेजेंट है धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन्स हैं, वो वन बाय वन करके रिलीज होंगी, क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, रास्ते ऑटोमेटिक बनना शुरू होंगे। लेकिन आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, और एक्शन भी लेना पड़ेगा। मेंटल प्रेशर बनाने से या कंफर्ट जोन में चलने से चीजें रिजॉल्व नहीं होती हैं, है ना। मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है एक्वेरियस। वही आप लास्ट ऑफ फरवरी करने वाले हो। मे बी आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि इतना समय आपका वेस्ट हो गया, लेकिन अब आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको मेजर एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, अभी और कार्ड्स ओपन करते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मैं बोल रही थी ना, कुछ लोग आपके इस मोड में जाने से हैप्पी हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। किसी भी काइंड के नेगेटिव लोगों को एंट्री ना दें। और मैं एक बात बताऊं, हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में आपसे काफी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे काफी लोग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? उसके दो रीजन बन रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज है कि आपने अपना मेंटल पीस सर्च कर लिया है, कि मतलब जब आप अकेले में रहते हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हो, आपको मेंटल पीस मिलता है। तो वो चीजें लोगों को ना समझ नहीं आ रही कि आप इतने मेंटल पीस में कैसे चले गए हो, तो वो डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। सेकेंड चीज है, जब से आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहे हो, यूनिवर्स भगवान से प्रेयर्स कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की है, आपको ये प्रोटेक्शन दिया है, आपको क्लैरिटी दी है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन किया है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग किया है। तो आप लोगों की एनर्जीज को जज कर पाते हो, कौन सा पर्सन सही है, कौन सा गलत है। तो वो चीज ना आपको एक हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में मदद करेगा, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। बस क्या करना है आपको, किसी भी काइंड के नेगेटिव लोगों को एंट्री ना दें, क्योंकि बहुत लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि लास्ट ऑफ फरवरी कोई न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बने, नए लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा, सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो। लेकिन फ्रेंड उसी को बनाना है जो कैपेबल है, जो आपके मेंटालिटी से मैच हो, जिसकी मेंटालिटी। हर किसी पे ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, वरना आपको फिर से निगेटिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। वैसे यहाँ पे एक ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो एक सस्पिशियस काइंड की आपकी एनर्जीज चल रही थी, तो उससे आप बाहर आ रहे हो, रियलिटी को देख पाओगे। और वही ना, ये कार्ड बता रहा है कि आपको कोई पर्सन सच्चाई बता सकता है, रियलिटी को बता सकता है। तो रियल चीजों पे विश्वास करना है, फेक चीजों पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। देन यहाँ पे कार्ड आ गया कुंभ राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक एडवेंचरस एनर्जी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हो ना जहां पर आपको पीस मिलेगा। ये कार्ड एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को भी बता रहे हैं, तो विद इन 10 डेज आपका ध्यान आपके करियर पे भी रहेगा,
रिलेशनशिप में भी रहेगा, मतलब बहुत एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, और जो स्ट्रेस फियर चला आ रहा था वो भी रिलीज होगा। आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, कैसे भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, कैसे भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कुंभ राशि आप उसे इजी वे में डील करना सीख गए, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स झेली हैं। तो प्रॉब्लम्स को देखना कई बार आपको एक लाइफ लेसन बन जाता है, जो आपको आगे तक काम आता है। अपने हॉराइजन्स को एक्सपांड कर रहे हो, मतलब आपको अब किसी भी चीज का, किसी पर्सन का फियर नहीं है। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम है सेल्फ को प्रोग्रेसिव बनाना, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक कंपटीशन वाली एनर्जी लोग आपसे रख सकते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं, बट रियलिटी क्या है, मेहनत आप करोगे तो आप ही आगे रहोगे। ओके, चैनलाइज हो रही है एनर्जीज, मतलब यूनिवर्स आपको यहाँ भर भर के इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कार्ड आपके पैशन को शो कर रहा है। तो एक पैशनेट वे में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था वो रीगेन हो रहा है। ओके, आपके पर्सन ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इनको समय लगेगा, क्योंकि एक राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे कि करना क्या चाह रहे हैं। देन यहाँ पे क्या कर रहे हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स तो बता ही रहा है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मैरिज के साथ साथ ये एक विक्ट्री का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो विद इन 6 मंथ आप कोई मेजर सक्सेस गेन कर सकते हैं, टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच सकते हैं, लाइमलाइट में रह सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे, कुछ लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनाने पे आपका फोकस रहेगा, है ना। कुछ तो आपको अचीवमेंट हो रहा है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब कुछ आप ऐसा काम करने वाले हो ना कि सारे लोगों की नजर आप पे रहेगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। अच्छी बात है। और पर्सनैलिटी देख रहे हो कितनी अट्रैक्टिव है, कि ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं। ओके, और 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि विद इन 10 डेज की मैं बात करूं तो ये कार्ड एक रिकंसिलेशन का है, रियूनियन का है। तो किसी पर्सन के साथ आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। करियर में भी वही चीज़ है कि करियर में आप ऑप्शंस को गेन करके आगे बढ़ोगे, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, सेट होते हुए दिख रहा है, ऑल सेट वाली एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। लेकिन बात आ जाती है पेशेंस आपने कितना रखा हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मनी को वेस्ट ना करें, जो कि आप बहुत कर रहे हैं। मनी को सेव करना शुरू करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना आप मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में परचेज कर सकते हैं। तो अपनी स्पेंडिंग्स पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, स्पेंडिंग्स पे ध्यान देने की जरूरत है। जो आप पेंटिकल्स को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हो ना, ये ना करें। आपके पर्सन के इमोशंस जो अभी तक वो शो नहीं कर रहे थे, तो इमोशंस आपको शो कर सकते हैं। हर पल वो कहीं ना कहीं फील कराना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कार्ड एक इम्पोर्टेंस का भी माना जाता है। ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो कुछ लोग कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हैं जहां पर ग्रीनरी प्रेजेंट होगी, वहां पर आपको पीस मिलेगा। और आप अपने कम बैक की एनर्जी दिख रही है, तो अपना जो आप इतने समय से लिमिटेड कर लिया था या एकदम ही डिग्रेड हो गए थे, तो एक कम बैक कर रहे हो लाइफ में वापस। ग्रेट, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। लाइफ में जो आपने अप्स एंड डाउन्स देखे उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। कंसंट्रेशन पावर की मैं जो बात कर रही थी, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है। फेस ऑफ लाइफ से आप जो निकले हुए तभी ब्राइट लाइट दी जा रही है। तो आप अपना करियर सेट नहीं कर पा रहे हैं पिछले समय से, है ना। तो करियर आपका मुझे सेट होते हुए दिख रहा है। कैंडल प्रेजेंट है, तो जो चीजें अभी तक आपको मतलब डार्क मोड में लेके जा रही थी, परेशान कर रही थी मेंटल लेवल पे कुंभ राशि, वो सब कुछ रिलीज होगा। आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। कलरफुल मोड में आप जाना शुरू कर रहे हो, है ना। तो स्टार्टिंग थोड़ी सी हेडेक के साथ हुई, तो हेडेक सिर्फ आपने बना रखा है, बाकी यूनिवर्स तो आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए फिर से आपने हेडेक बना लिया, लेकिन देखिए कम्युनिकेशन बहुत सारा आ रहा है विद इन 10 डेज। काफी लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा। देन 6 ऑफ सॉर्ड, अभी भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक पर्सन को पकड़ के बैठे हैं, रिलीज कर दीजिए इंस्टेंट। जिस दिन आप इस नेगेटिविटी को रिलीज कर दोगे ना, उस दिन आप एक पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करना शुरू कर दोगे। लाइफ में प्रोडक्टिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करिए इस एनर्जी को समझने के लिए। कई बार आपको कार्ड्स प्रॉपर मैसेज देते हैं, लेकिन वो चीजें आप जरूरी नहीं कि 10 दिन में ही अप्लाई कर लें। आपको वो अप्लाई करने में मंथ्स भी लग जाते हैं, और कुछ लोगों को तो ईयर्स भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार रिपीटेड एनर्जीज आ रही है, रिपीटेड कार्ड्स आ रहे हैं, रिपीटेड मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो आपको क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन
यूनिवर्स चाह रहे हैं कि वो चीजें आप अप्लाई करें। एंड आई डोंट थिंक कि आप एक दिन में कोई थॉट या थिंकिंग प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, टाइम लगता है। तो समझ रही हो कि टॉक्सिक एनर्जीज एक दिन में रिलीज नहीं होगी, धीरे धीरे समय लगता है। तो वही आपको मैसेज दिया जा रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है कुंभ राशि आपके साइड। डू वॉट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो आपके लिए जो सही है वो आपको करना है, आपकी जो ड्यूटीज बनती है उसको सही वे में डील करिए। बाकी यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं वो तो है ही आपकी लाइफ में गाइड करने के लिए। तो ट्रस्ट बनाए रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कुंभ राशि। नो नीड टू वरी। शुरुआत आपने टेंशन से की है, तभी एंजल्स को पता है, इसलिए उन्होंने आंसर दिया। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आपके साथ है, आपको एक कलरफुल मोड में लेके जा रहा है। रेनबो एनर्जी प्रेजेंट है, जो खुशियां मिसिंग चल रही थी रिगेन हो रही हैं। बस अपने आप में हैडिक ना बनाए, अपने आप को ज्यादा ओवरलोडेड करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट बनाए रखिए बस। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया यूनिवर्स के साइड से, फ्लाइंग कार्ड निकला है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो वो तो 6 ऑफ वंस बता ही रहा है, जो मेहनत आपने की, जो स्ट्रगल आपने किया, जो पेशेंस आपने रखा, उन सभी चीजों का रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। हो सकता है कि जब आप एकदम होपलेस हो जाए और अचानक से चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, नहीं तो होपलेस नहीं हुई है, होप बनाए रखिए। डिवाइन टाइमिंग आने पर सब चीजें वर्कआउट होती हैं। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। क्रिएशन, तो ये बता रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है, आप लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है, सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, आप अपनी कैपेसिटीज को समझ पा रहे हो, अपनी एबिलिटीज को समझ पा रहे हो कि आप कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हो, है ना। अच्छी बात है, काम करिए उस चीज पे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है अचीवमेंट। देखिए ये मैसेज मैं आपको 6 ऑफ वंस के साथ पहले ही दे चुकी हूँ। विन द अवार्ड, अकॉर्डेड और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके एक अचीवमेंट में जाने के चांसेस बन रहे हैं, विनर वाली सिचुएशन में जा रहे हो, कुछ तो आप ऐसा अचीव कर रहे हो जो आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगा। तो जरूरी नहीं कि 10 दिन में आप सारी चीजें अचीव कर लोगे, हो सकता है मार्च मंथ में ये चीज वर्कआउट हो, लेकिन काम अभी आपको करना पड़ेगा। ट्रस्ट बनाए रखिए कि आप जो मेहनत करते हो उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको जरूर देंगे। तो ट्रस्ट ज्यादा मैटर करता है। कि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।